हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके जो क्रश हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसे इमोशंस होते हैं उनके आप लोग आपके लिए। सो गाइस, अगर आप लोगों को किसी पर्सन पे क्रश है और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आप में इंटरेस्टेड हैं, क्या वो भी आपको वैसे ही चाहते हैं, वैसा फील करते हैं जैसे आप लोग करते हो, दैन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो जो आएगा आई विल डेफिनेटली डिस्क्राइब हियर। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot313 एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो गाइज, रीडिंग्स आपके लिए ओपन है। अगर आप लोगों को कोई पसंद है पर्सन, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, फ्रेंड है या कुछ भी है, लाइक आप उस पर्सन को पसंद करते हो, आपका क्रश है वो पर्सन, ठीक है, आपको काफ़ी अट्रैक्ट करता है वो पर्सन, सो प्यारा लगता है आपको या लगती है, तो हम देखेंगे आज, ठीक है। सो देखते हैं उनकी एनर्जी आप लोगों को लेके कैसी है। मेरे व्यूवर्स के क्रश की एनर्जी क्या है उनके लिए, यूनिवर्स गाइड करें। क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के क्रश की, जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, उनका जो भी क्रश है, उनकी करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट एनर्जी उनके लिए कैसी है, क्या है, कैसा फील करते हैं। सो फर्स्ट है गाइस हमारे पास नंबर 19, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ इस पर्सन की हो सकती है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। देन वी हैव 21। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21 इस पर्सन की एज हो सकती है। 19 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। नंबर 14, केयरिंग कनेक्शन। या काफ़ी टाइम के बाद ये कार्ड आया है, स्पेशली क्रश की फीलिंग्स में। सो 14 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज आप लोगों के लिए। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी यंग भी ये हो सकता है आपका, जिस पर्सन पे आपको क्रश है। आप स्कूल में भी हो सकता है, लाइक स्कूलिंग कर रहे हो। ये जो पर्सन भी है काफ़ी टीनेजर है, या मुझे एज ज़्यादा अभी तक नज़र तो नहीं आ रही है। सो बॉटम ऑफ द डेक है 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, हैप्पी फैमिली। सो आपके क्रश आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो गाइस, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा, जो भी पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम रिलैक्स हो रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, अपना ऑरा को पॉजिटिव और क्लीन कर रहा है, बिकॉज आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ये जो भी कर आपका, ये जिस पर्सन पे आपको क्रश है, आप जिस पर्सन को पसंद करते हो, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपकी केयर करता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको एक शेल्टर प्रोवाइड करना चाहता है जहाँ से ये पर्सन आपको सिक्योर फील करवा सके, आप लोगों को लव फील करवा सके कि ये पर्सन वाकई आप में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत आपसे प्यार करता है, ठीक है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे टीनेजर की एनर्जी आ रही है, बट ये पर्सन 30 तक एज हो सकती है इसकी मैक्सिमम, और 30 से अबव, लाइक 35 तक एज हो सकती है। मुझे मोस्टली वैसे टीनेजर की एनर्जी आ रही है 30 तक की, 20 30 इतने तक एज हो सकती है इस पर्सन की। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 24 एज भी हो सकती है। सो ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है ये पर्सन आपको लेके। कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकता है मैरिड भी हो सकते हैं, बट इस पर्सन की वहाँ पे फैमिली है, बट स्टिल ये पर्सन आप लोगों के साथ फैमिली बनाने के ख्वाब देखता है, आपके साथ एक आपको केयर देना चाहता है, लाइक कि पर्सन आपको एक रोमांटिक, एक होता है ना टाइम स्पेंड करना, ये आपके साथ करना चाहते हैं टाइम स्पेंड, और उस चीज़ को लेके ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। राइट टाइम का वेट कर रहा है, कंपास की एनर्जी है, ये पर्सन अच्छे टाइम का वेट कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है जहाँ से ये पर्सन आप सबों से बात कर सके, क्योंकि जब तक स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा तब तक तो आप लोगों का इस पर्सन के साथ बात दोबारा होना, या आप लोगों के साथ ये जो सोच रहा है या जो इस तरह फील कर रहा है वो होना एक 3D लेवल पे फिर पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक विंग सा है गाइस। सो ऐसा विंग आपको कहीं पे फीदर, नॉट विंग्स, फीदर है, तो ये आपको दिखाई भी दे सकता है, या मुझे भी कल नज़र आया था। सो ये फीदर आपको दिखाई भी दे सकता है जब आपका इस पर्सन ने आपसे मिलना है, या ये आपके लिए एक बिग साइन होगा कि ये पर्सन वाकई, ये जो क्रश है ये भी आप में इंटरेस्टेड है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, आपसे मिलना चाहता है। अगर आपको ऐसा फीदर दिखता है तो ये एक एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए साइन है, ठीक है। बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना इस टाइम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, और काफ़ी इंट्रोवर्ट एनर्जी है इस पर्सन की, जहाँ से ये पर्सन मेडिटेशन करके खुद को रिलैक्स कर रहा है, अपना माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर रहा है, ताकि स्ट्रैटेजी बनाने में इस पर्सन को ईजी हो, इसको डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। जबकि आप लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये रोमांटिक है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख सकते हो, आप हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं आपके साथ, ओके। लाइक आपकी अगर इस पर्सन के लिए क्रश
के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करना चाहते हो या फैमिली बनाना चाहते हो ना, तो ये भी बनाना चाहते हैं आपके साथ। फ्यूचर है, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ कि हैप्पी हो फैमिली, एक अच्छी ग्रोथ हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो जहाँ पे आप और ये पर्सन खुश रहो। बट उसके लिए स्ट्रैटेजी भी तो बनानी ज़रूरी है ना, और हर चीज़ में स्ट्रैटेजी को बना के ही चलना चाहिए। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं, स्ट्रैटेजी जो बनाई होती है वो भी ज़ीरो हो जाती है। चलिए देखते हैं एनी हाउ कि आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। मज़ीद जानते हैं आपके क्रश के बारे में कि वो आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनकी क्या आपको लेके सोच है, कैसा सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के क्रश की उनके लिए। सो फर्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पर्सन सोच रहा है आप लोगों के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अर्थी एनर्जी। देन है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, लास्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून। ओके, सो सबसे प्रोमिनेंट जो यहाँ पे मुझे चीज़ नज़र आ रही है गाइस कि वो है आपको जिस पर्सन पे क्रश है ना, उसकी मदर की तरफ से या आप लोगों की मदर की तरफ से प्रॉब्लम है। किसी ना किसी की मदर की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ से वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये ऐसी मदर भी हो सकती है जो कि खुद डिवोर्सी है, ठीक है, सिंगल पेरेंट है। लाइक इस पर्सन को किसी सिंगल पेरेंट ने ब्रॉड अप किया है, जिसकी वजह से वो चाहती हैं जैसा ये पर्सन को वो चाहें वैसा ये पर्सन करे। अपनी मर्ज़ी से उसकी शादी करवाना चाहती हैं, अपनी मर्ज़ी से उसका रिश्ता करवाना चाहती हैं। वो लव सीन में इस पर्सन को करवाना ही नहीं चाहती गाइस। वो किया है आपके सामने एम्प्रेस रिवर्स है कार्ड। अगर तो ये इस तरह कार्ड होता ना, लाइक रिवर्स ना होता तो मैं कहती कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये रिवर्स कार्ड है नीचे मून के। डेफिनेटली इस पर्सन की मदर है जो नहीं चाहती कि आपके साथ इस क्रश की आगे फैमिली बने या ग्रोथ हो, ठीक है। लाइक इस पर्सन की अगर डिज़ायर या ड्रीम भी है ना, तो भी इसकी मदर की तरफ से प्रॉब्लम है कि लाइक एलुयन सा एक है, जैसे आपको चीज़ें दिखती हैं वैसे नहीं है। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा है, वो आप लोग बेटर जानते हो, ठीक है। जबकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इसकी मुझे लगता है अपनी मदर के साथ, या तो आप लोग हो गाइस या ये पर्सन है कि जिसकी अपनी मदर के साथ काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, काफ़ी फ़ाइट होता है, काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहता है अपनी मदर के साथ, क्योंकि इसकी मदर नहीं चाहती कि आपका इस पर्सन के साथ आगे कनेक्शन बने। जबकि ये पर्सन और इसकी मदर की आपस में वो एक लागतबाजी होती है, ज़िद्द कि ज़िद चल रही है। इसकी मदर अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है, ये पर्सन अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है। ये जो भी आपका क्रश है मैं उसके बारे में बता रही हूँ गाइस, ठीक है। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली इसकी वाइफ हो सकती है या इसकी मदर हो सकती है वहाँ पे, जो कि इसको आपके पास नहीं आने दे रही। ये पर्सन वहाँ पे टोटली डिस्टर्ब है, इसकी वहाँ पे फाइट होती हैं, काफ़ी गॉसिप होती है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि ये कनेक्शन जो आपका है बिल्कुल भी इस क्रश के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा इसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना भी ये पर्सन चाहता है, बट कहीं ना कहीं से लॉन्ग डिस्टेंस है जहाँ से ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। ये इस टाइम स्ट्रैटेजी बना रहा है, इस पॉसिबिलिटी का वेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इसको किसी चीज़ों में एडजस्ट भी होना पड़ेगा ना गाइस, तो ये हो जाएगा एडजस्ट, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा इस पर्सन को किसी भी सिचुएशन में। अगर ये आपके साथ वाकई जेन्युइनली आना तो चाहता है आपके पास, ठीक है। बिकॉज आपके साथ अब इस कनेक्शन पे ये जो है ना, ये जो पर्सन भी है गाइज आपका क्रश है, ये मुझे आपका फ्रेंड तो अभी तक फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, बट कुछ लोगों का फ्रेंड हो भी सकता है, बट मोस्टली एनर्जी नहीं है यहाँ पे फ्रेंड की। बट ये जो पर्सन भी है ना गाइस, या तो ये आपके नेबरहुड से हो सकता है, या ये पर्सन बिल्कुल टोटली अननोन है जिसको आप पसंद करते हो, और ये लॉन्ग डिस्टेंस या सोशल मीडिया पे हो सकता है ये पर्सन आपको मिला हो, जहाँ पे आप लोगों को इस पर्सन को पसंद करते हो। ये पर्सन मेडिटेट कर रहा है, पेशेंटली वेट कर रहा है चीज़ों का वेट होने का। अब आप इस पर्सन की ज़िद बन चुके हो, या ये पर्सन आपकी ज़िद बन गया है कि आप लोग चाहते ही चाहते हो इस पर्सन को, आप बस चाहते हो कि ये पर्सन आपको मिले और कोई मिले ना मिले, और ये पर्सन की भी यही एनर्जी है। मुझे यहाँ पे जो फीलिंग्स है म्यूचुअल नज़र आ रही हैं गाइस, इस पर्सन की और आपकी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। हो सकता है दोनों की मदर की तरफ से प्रॉब्लम है, जबकि ये पर्सन आपके पास दोबारा चीज़ों को, ये जो क्रश है आपका, ये आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, काफ़ी गरीब लोगों की आप मदद करते हो, उस चीज़ की वजह से ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट होता है आप लोगों को देख के। और या
सो दैट्स वाई ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, आपके साथ दोबारा से न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहता है। इस पर्सन की न्यू फीलिंग्स आपके लिए और ज़्यादा डे बाय डे डेवलप हो रही हैं, जिसको ये आपको बताना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है और काफ़ी ज़्यादा डीपली इमोशन है इस पर्सन के आप लोगों को लेके, जो कि ये आपको बताना चाहता है गाइस। बट इस पर्सन की मदर है जो इसको बताने नहीं दे रही। यस। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो डेफ़िनेटली या तो इस पर्सन की किसी के साथ शादी हुई है। अगर आप लोग लाइक मतलब जो पर्सन आपका कोई उसकी वाइफ है, डेफ़िनेटली अगर मैरिज है तो गाइस ये अ, इस पर्सन की उधर फाइट चल रही है। ये पर्सन आगे फैमिली बनाना नहीं चाहता वहाँ पे। ये नहीं चाहता कंसीव वो करे इसकी वाइफ, बट इसकी फैमिली वाले या इसकी मदर चाहती है कि इसकी वहाँ पे फैमिली बने। तो फैमिली बनने की वहाँ पे पूरी कोशिश हो रही है कि ये पर्सन की वहाँ पे आगे फैमिली बने, ग्रोथ हो। अगर नहीं है तो वहाँ पे कंसीव होने के चांसेस हैं कि उसकी मदर चाहती है कि आगे फैमिली बढ़ जाए, बट ये पर्सन आगे फैमिली बनना वहाँ नहीं बनाना चाहता। हो सकता है इस पर्सन का वहाँ पे कोई मिसकैरेज भी हुआ हो या कोई अबॉर्शन वगैरह भी इस पर्सन ने वहाँ पे करवाया हो, बिकॉज़ ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ पे किसी भी जगह पे, बिकॉज़ ये आपके पास आना चाहता है। अब आप इस पर्सन की ज़्यादा ज़िद बन चुके हो। उस जो इसको रोक रहा है ना, इसकी मदर है या जो भी है, उसके आगे इस पर्सन की ज़िद है कि आप ही चाहिए। तो वहाँ पे मुझे लगता है डेली वहाँ पे फ़ाइट वगैरह होती रहती है। ये पर्सन की काफ़ी बहस होती रहती है अपनी मदर के साथ, जहाँ से ये पर्सन पीसफुली अपनी लाइफ में पीस चाहता है और चाहता है वहाँ से निकल आए। ये पर्सन मुझे मुझे जो नज़र आ रहा है कि ये पर्सन वहाँ से निकलेगा, बिकॉज़ जो चीज़ इसको सर्व नहीं कर रही, ये आपका क्रश वहाँ से किक ऑफ करके बाहर आएगा। बिकॉज़ 6 की एनर्जी है, डेफ़िनेटली ये पर्सन कहीं न कहीं आपका पास्ट तो था, लाइक आप इस पर्सन का पास्ट थे या ये पर्सन आपका पास्ट में था। अब काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोग एक-दूसरे को पसंद करते हो, फीलिंग्स नहीं बताई हैं कभी आप लोगों ने, बिकॉज़ अनक्लियर ही चीज़ें रही हैं, अनकन्फेस्ड ही आप लोगों का ये लव रहा है, जहाँ से ये पर्सन अब आपको बताना चाहता है। और पास्ट की जुड़ी हुई फीलिंग्स है ना, जो वो अब आपको कन्वे करना चाहता है गाइस ये पर्सन। इसकी डिज़ायर यही है कि ये पर्सन आप लोगों के साथ बात करे, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा पेशेंस यहाँ पे रखा हुआ है। इस पर्सन ने भी रखा हुआ है और आप लोगों ने तो रखा ही रखा हुआ है। ठीक है? सो अब आपके साथ ये चीज़ों को ठीक करेगा, वर्क करेगा। एज डिफरेंस भी आप लोगों का हो सकता है। डेफ़िनेटली ये पर्सन आपका क्रश है। आप लोग मैरिड हो सकते हो, ये पर्सन सिंगल हो सकता है, ये सिंगल है, आप लोग मैरिड हो, दोनों मैरिड भी हो सकते हो। बट ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फ़ील करता है, काफ़ी इमोशंस हैं आप लोगों को लेके इस पर्सन के, और ये चाहता है किस तरह का मैजिक हो, ताकि आप लोगों को एक-दूसरे के साथ आप लोगों का बैलेंस हो जाए। ठीक है? सो फिर भी मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि इसका कोई नेक्स्ट एक्शन होगा तो ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा, बिकॉज़ मुझे आज दिल कर रहा है कि मैं देखूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकता है ये पर्सन। आज की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हट के है एनर्जी। लेट्स सी। बट ये पर्सन किसी के साथ आपको डिस्कस करता है। आप लोग भी डिस्कस करते होगे, अगर करते हो तो स्टॉप इट, क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेटर ज़्यादा होते हैं। कोई भी किसी की अच्छी कनेक्शन, अच्छा रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं देख सकता, या किसी को पसंद करते हो, लोग जेलस होते हैं, वो नहीं पसंद करते। सो गाइज़, अगर आप डिस्कस करते हो किसी के साथ, स्टॉप इट। अगर ये पर्सन डिस्कस करता है तो इसको करना नहीं चाहिए, बिकॉज़ यही चीज़ें जो होती हैं आगे फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। एनी हाउ लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट एक्शन है। तो जब तक किसी चीज़ की कंफर्मेशन ना हो जाए, आपको नहीं पता होता ना, जब तक ये कनेक्शन वाक़ई परमानेंट रहना है, तब तक किसी के साथ डिस्कस ना करें। चाहे वो आपकी एंगेजमेंट है, चाहे वो आपकी मैरिज है, चाहे वो आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी है। आपका काम है, बिज़नेस है, सक्सेस है, कुछ भी। बिकॉज़ आजकल ईवल आइज़ ज़्यादा होती हैं। तो जब तक आपको नहीं लगता कोई आपका वेल विशर है, तब तक किसी के साथ कुछ भी डिस्कस ना करें। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के ओके। तो यहाँ पे ये पर्सन डेफ़िनेटली कोई टीचर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई मेंटोर है, कोई मेडिटेटर हो सकता है, हीलर हो सकता है, ठीक है? तो गाइज़ ये पर्सन बैलेंस कर रहा है खुद को, और यहाँ पे इसको ये जो आपका क्रश है ना, ये आपके साथ ये जो भी कनेक्शन बनाना चाहता है ना, उसमें भी बैलेंस चाहता है। या वेट कर रहा है आप लोगों से बात करने का, काफ़ी ज़्यादा सैड है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट ये आपके साथ वर्क करना चाहता है, वहाँ से निकल के आना चाहता है, बट इस टाइम मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। कुछ लोगों की यहाँ पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है कि इसकी मदर नहीं चाहती किसी कास्ट के बाहर शादी, या किसी भी रिलीजन, आउट ऑफ रिलीजन शादी नहीं चाहती, जबकि ये पर्सन तो चाहता है, ठीक है? क्योंकि ये रस्म व रिवाज सिर्फ सोसाइटी के बनाए हुए हैं, बाकी सब इंसान ही होते हैं। सो अभी ये पर्सन गाइस वेट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये पर्सन कोई एक्शन लेगा, ठीक है? सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।